बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग लाजमी आएगा और ये वाकई सीखने वाला क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें टेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत सारा आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी और इसको समझने की भी ज़्यादा अटेंशन देनी होगी। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम उसका एक पार्ट करेंगे। बाकी पार्ट आप समझ जाएंगे कि कैसे हैं, वो बहुत सिंपल से हैं। क्वेश्चन 2 और 3 जो हैं वो एक्चुअल में करने वाले हैं, उन्हीं में से लॉन्ग बनेगा एक। तो 8 नंबर का लॉन्ग आएगा। तो अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। यानी किसी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव कर दें तो वो इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो इसको वापस कन्वर्ट करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, जिसका कि डेरिवेटिव किया जाता है। तो यही इस जो है वो एक्सरसाइज में ये काम करना है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि एक्स टेन वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और एक्स वेरिएबल वाली टर्म जो है वो उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो देखिए इसमें हमने एक्स वाली टर्म जो यहाँ पे है इसको 1/x बना के इस तरफ शिफ्ट कर दिया, और डी एक्स ऑलरेडी वहाँ पे था, तो ये बन गया 1/x dx। और इधर जो बच गए वो हैं टेन वाई और डी वाई। अब इसको जो है हमने इंटीग्रेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल आपने अप्लाई किया, तो इधर भी अप्लाई करना है। तो डी टेन वाई डी वाई, तो आपको पता है कि इंटीग्रल के साथ डी वाई इसका जो है वो होना ज़रूरी है। और इधर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसमें डी एक्स होना ज़रूरी है, तो ये ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इसमें इसका फार्मूला लग जाएगा एल एन सेक वाई। और इस तरफ जो है 1/x में जब कोई वेरिएबल होता है तो वो इंटीग्रेशन में इसका फार्मूला एल एन एक्स होता है। और इसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट में आप एल एन भी लिख दो, एल एन सी, तब भी कांस्टेंट रहेगा, प्लस सी लिख दें तब भी कांस्टेंट रहता है। तो ये इसलिए हमने एल एन लगाया क्योंकि यहाँ भी एल एन है, तो इधर भी आप एल एन लगा सकते हैं ताकि इनको सिंगल टर्म बना सकें। तो अब आपने इसको प्लस की फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे और सिंगल एल एन बनाएंगे। सिंगल एल एन में अगर हम इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे सिंगल एल एन लिख के। क्योंकि आपने मैट्रिक क्लास में भी प्रॉपर्टी और लॉग पढ़ा है कि अगर दो वेरिएबल्स या दो टर्म्स जो हैं वो एल एन के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको सेपरेट एल एन के साथ आप अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे रिवर्स चले तो ये बन जाएगा। अब आप रिवर्स को जो ना फॉरवर्ड यूं लेके चलेंगे तो एल एन एक्स सी बन गया। अब इधर भी एल एन है इधर भी एल एन है, तो एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया एल एन से। और फिर ये आपका आंसर बच गया एल एन सेक वाई इक्वल टू एक्स सी। ये इसका आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं बाकी भी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि ये सारी एक्सरसाइज आपको पूरी क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कराए जाएं। बहुत आसान है ये, जिसने इंटीग्रेशन कर ली है उसके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान होगा। तो अभी हम जो मेन क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आना है उसकी तरफ फोकस करते हैं, उसमें हम ज़्यादा टाइम देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये इसके आने का चांस है इस दफ़ा, या 3 का आने का चांस है।
इसलिए वही हम उसको फोकस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अगर आप इसमें दो वेरिएबल हैं और इसमें टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस कर दें, तो ये इधर भी आप टी एक्स और टी वाई रिप्लेस करते हैं और टी कॉमन आ जाएगा। तो अगर तो इसका टी पावर एनी नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो, अगर कोई ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर यहाँ आ जाए, तो और साथ में एफ ऑफ एक्स एक्स वाई सेम वही फंक्शन रिपीट हो जाए, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, और इसको ये खास तौर पे निशान लगा लें इस लफ्ज़ के ऊपर। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 2 और 3 में से। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो होमोजीनियस ऑलरेडी है, और अगर होमोजीनियस नहीं होगी तो वो फिर लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके लिए अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो देखें, ये होमोजीनियस ऑलरेडी है। तो जब होमोजीनियस है ऑलरेडी, ये हमने चेक भी करके देख लिया, ये चेक भी कर लिया करें, यहाँ तो बीच में चेक कर लें, इस क्वेश्चन के बीच में ही चेक कर लें तब भी सही है, और अगर साइड में चेक करते हैं तब भी सही है। तो इस तरह चेक करने के बाद अब आप इसके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लिया आपने, तो वाई वाली टर्म चूंकि एक यहाँ है और एक इसमें मिक्स है, और इधर भी इसमें मिक्स है, डी एक्स है, तो अब आप इसको डी वाई बाय डी एक्स कर दिया। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में लाने के लिए कुछ वर्किंग करनी पड़ती है। अब ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह ये है कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो इसलिए हम इसको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये फॉर्म बनाएंगे। इसके लिए आपको पुट करना होता है y इक्वल टू वी एक्स। तो पर्पस क्या है इस चीज़ का, इसको हमने सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में लाना है। इसके लिए y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे y की जगह पे। तो अब जब इसको पुट करना है तो उससे पहले आपने इनको भी चेंज करना है, चूंकि डी वाई और डी एक्स को भी चेंज करना होगा। तो इधर भी आपने चेंज करना है वाई को, और वाई को तो इधर इनको भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इनका आप डेरिवेटिव लेके रख लें। तो डी वाई बाय डी एक्स, और ये हो गया डी बाय डी एक्स वी एक्स। तो वी और ये इनका आपने डेरिवेटिव करना है। तो डी फर्स्टली डिफरेंशिएट फर्स्ट, सेकंड एज इट इज, और इसी तरह से आपने वो अप्लाई कर दिया यू इंटू वी वाला फार्मूला, जिसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, वो अप्लाई कर दिया है। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, वी एज इट इज आ गया, और उसके बाद इस एक्स को एज इट इज लिखा हमने, और इसका डेरिवेटिव कर दिया डी वी बाय डी एक्स। अब उसके बाद वी वन ज़ा वी बन गया एज इट इज, और इस तरह से ये आपके पास फॉर्म आई है। इसमें से आप अब वैल्यू पुट करना शुरू करें। इस डी वाई बाय डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी इस इक्वेशन में। तो ये इसकी जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इसकी जगह ये वैल्यू पुट हो गई। अब इधर y की जगह आप पुट करेंगे वी एक्स, ये देखिए वी एक्स पुट हो गया, और इधर भी वी एक्स पुट हो गया है। तो ये पुट करने के बाद यहाँ से x और x कॉमन आ गया, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये आपस में कैंसल आउट हो गए, और ये बच गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और 1 - v अपॉन 1 + v। उसके बाद
ये जो बचना शुरू हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम अरेंज करेंगे। अब कैसे अरेंज करेंगे, ये v को भी आप इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस तरफ बच गया हमारे पास x dv/dx, ये देखें। और ये v जो है उधर जाके माइनस हो गया, ये एज इट इज लिख दिया हमने। अब इसका एलसीएम लें, इससे एलसीएम लेंगे तो, क्योंकि ये फ्रैक्शनल टर्म है और ये बगैर फ्रैक्शन के, अगर दोनों फ्रैक्शनल टर्म हो तब भी एलसीएम लेना पड़ता है, अगर एक फ्रैक्शनल हो और एक बगैर फ्रैक्शन हो तब भी एलसीएम लेके ही हल करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - v - v × 1 + v। तो ये आपके पास एलसीएम आ चुका है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें ब्रैकेट ओपन करके। ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये बना 1 - v - v - v² अपॉन 1 + v एज इट इज आ जाएगा। आप इसको आपस में सिंप्लीफाई करें तो 1 - 2v - v² अपॉन 1 + v। अब आप इसमें देखें, आपके पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक v है। अब आप इनको सेपरेट कर लें वेरिएबल्स को, तो v वाली टर्म इस तरफ चले जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये देखें, ये नीचे वाली टर्म जो है ऊपर चले गई, और इधर से ये टर्म जो है ऊपर जाएगी और ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और डी भी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद इधर से आप इसको 1/x लिखें, और इसके साथ ये इधर से ये dx को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो dx हो जाएगा। अब ये हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गए, हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब ये इस काबिल है कि इसको इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रल का साइन अप्लाई किया तो ये इधर भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया। अब आप चेक करें कि ये जो मेन फंक्शन नीचे है हमारा, वैसे तो एक ऊपर फंक्शन है एक नीचे है, तो इनमें से एक मेन फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो चेक करते हैं कि कौन सा मेन फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है, और मुकम्मल भी है कि नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 का डेरिवेटिव 0, और -2v का डेरिवेटिव ये बनेगा -2, और -v² का डेरिवेटिव बनेगा 2v, -2v। और उसके बाद अब आप चेक करें कि ऊपर डेरिवेटिव ये पूरा है या नहीं है। ऊपर डेरिवेटिव में -2 की कमी है। जब -2 की कमी होती है तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी कर सकते हैं। सिर्फ नंबर की कमी जो होती है वो हम पूरी कर लिया करते हैं। तो अब पूरी करने के लिए आपने -2 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको 1/-2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास वो इस पूरे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो इसका फार्मूला ln का ही लगेगा। तो अब ये ln का फार्मूला है 1/2, -1/2 है ये, और ln 1 - 2v - v²। ये फार्मूला मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था, और अगर आप इसको सुनना चाहें तो सुन लें क्योंकि लिखा नहीं है। तो ये है 1/बॉक्स और मल्टीप्लाइड इंटीग्रल ऑफ बॉक्स, और इसको जो है हम लिखेंगे = ln(बॉक्स) + c। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आपने लिख दिया। उसके बाद ये देखें माइनस, ये भी 1/x बॉक्स समझे नीचे मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है, इसका भी ln लग जाएगा, -ln(x + ln(c)। जब ln इधर भी हो, इधर भी ln हो, इधर भी ln हो, तो आप इसको ln(c) लिख दिया करें इस कांस्टेंट को। तो एक काम आपने ये किया है आसानी के लिए कि यहाँ का जो माइनस था वो आपने इसको इधर शिफ्ट कर लिया है, तो और यहाँ माइनस शिफ्ट हो चुका है। तो अब आप देखें, ये जो ln के पीछे नंबर था
इसको आपने इसकी पावर बना दिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो ये 1/2 इसकी पावर बन गया है। और ये बन जाएगा ln c पहले लिखें और माइनस ln x बाद में लिखें। और इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए जो प्लस वाला फैक्टर है वो उसको आपने ऊपर लिख दिया और माइनस वाला जो है उसको नीचे लिख दिया। तो ये बन गया ln c/x, सिंगल लॉग में ये प्रॉपर्टी के तहत आपने इसको लिख दिया है। अब उसके बाद इसको आप ln को ln से कैंसिल कर दें एंटी लॉग लेके, एंटी लॉगरिथम लेके दोनों तरफ ln को कैंसिल कर दिया। यही पर्पस था कि इसके साथ आपने कांस्टेंट के साथ भी ln लिख दिया था। तो अब ln कैंसिल हो चुके हैं और ये रूट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये x/c/x। और अब आपने आंसर तो निकाल लिया कि हमारे जो क्वेश्चन में v नहीं था, v तो हमने अपनी उसको कन्वर्ट करने के लिए लिया था, अ, इसलिए आप इसको वापस रिप्लेस करेंगे इसमें v को। तो रिप्लेस करने के लिए आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन ली थी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो लिया था y = v(x), अब इसमें से v को सेपरेट करें तो क्या बनेगा, ये v = y/x। अब ये v की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी है, तो ये v की वैल्यू पुट कर दी। और v की वैल्यू पुट करने के बाद इसका स्क्वायर खोल दिया और इसका फिर एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम x² एलसीएम बना और x इसके साथ जाके x² साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी है तो x² को x से डिवाइड करें तो x बचेगा, तो 2xy बन गया। और ये इसमें आपके पास x² ऑलरेडी है तो ये एज इट इज ही रहेगा y²। और उसके बाद ये x² रूट के अंदर है तो सिंगल पावर बन के बाहर आ गया रूट से। और इधर भी x मौजूद है, इधर भी x, तो अगर दोनों साइड को हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी x कैंसिल हो जाता है, ये भी x कैंसिल हो जाता है। तो आपका ये आंसर आ गया x² - 2xy - y² = c। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दी है कि आपने वर्कआउट कैसे करना है, इसके स्टेप्स कैसे होंगे। मैंने आपको ये स्टेप्स यहाँ साइड में लिख दिए हैं, आप इनको दिमाग में रख लें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने लिख दिया कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन dy/dx, यानी आप उनको सेपरेट करेंगे पहले y और x वाली टर्म्स को, फिर आप इसमें पुट कर देंगे y = vx, फिर उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और ये सारे स्टेप्स मैंने जो किए हैं, ये सारे स्टेप्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और फिर आखिरी में हमने वैल्यू पुट की थी और उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया था। यही स्टेप अपने दिमाग में रखें, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो है, अब इसमें देखिए, ये है 6x² + 2y² dx -x² + 4xy *dy अब इसको पहले आप इधर शिफ्ट करें, माइनस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, फिर dy/dx बना दें उसको, यानी इस dx को इसके नीचे ले जाएं और इसको इसके नीचे ले जाएं। तो इधर लिखने में आप इसको dy/dx को इस तरफ लिख दें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और ये जो चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई ये लिख दिया। अब आपने इस इक्वेशन को, जो कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए, ना हो सकते हैं अभी, तो इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए y = vx पुट करेंगे। तो जब ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी होगी। तो देखें, मैंने vx पुट कर दिया y की जगह पे, और अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन गया dy/dx, और इसको u × v के फार्मूले से सेम उसी प्रोसीजर से डिफ्रेंशिएट करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। और हर क्वेश्चन को इसी तरह ही ये चीज़ बननी है, ये काम तो वैसा बिल्कुल ऐसा ही कि ऐसा बनेगा।
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया। u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करने से दोबारा रिकॉल करता हूँ। फर्स्टली डिफरेंशिएट फर्स्ट, सेकंड एज इट इज, सेकंडली डिफरेंशिएट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, उस असूल के तहत। ये आपका ये आंसर आ गया। अब आप इसमें देखें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आप पुट कर देंगे, और y की जगह पे इसी इक्वेशन में जो है वो वी एक्स पुट कर देंगे। यहाँ देखें, मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया इसको स्क्वायर करके, नीचे भी इसको ऐसे ही डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। तो ये y की जगह मैंने वी एक्स लिख दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4v एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ से देखें, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये टर्म जो बची हैं, इसमें v बचे हैं। अब v वाली टर्म को आप सेपरेट एक साइड पे कर लें। ये v को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर शिफ्ट कर दिया हमने। और फिर उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। और ये काम बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म बन चुकी है। ये ऐसी फॉर्म है जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, यानी हमने वेरिएबल को यहाँ सेपरेट करना है। दैट मीन के आपने एक्स वाली टर्म एक साइड पे लेके जानी है और वी वाली टर्म्स दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो देखें यहाँ पे वी वाली टर्म ये पूरी है, और ये पूरी वी वाली टर्म्स हैं, इनको इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये इसके नीचे आ जाएगी। और उसके बाद एक्स वाली टर्म जो यहाँ है वो इसको नीचे ले आए, इसी तरह से। अब आप ये जब बिल्कुल सेपरेट वेरिएबल्स हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 जो है अगर आप देखें गौर से, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दोनों तरफ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप चेक करें कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि ये अपॉन में जो फंक्शन होता है और ऊपर कुछ फंक्शन मौजूद होता है, तो नीचे वाले फंक्शन की चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये मेन फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो आप चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है। इसका डेरिवेटिव है -1 -4v। तो इसका मतलब है माइनस नहीं है इसके अंदर, बाकी तो सब कुछ है। तो माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये डिवाइड भी करते हैं माइनस से, तो ये ऊपर ही आ जाता है माइनस, ये माइनस ऊपर लिख दिया और एक दफ़ा यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये चेक करें, ये पूरा डेरिवेटिव इसका इसका पूरा डेरिवेटिव यहाँ पे अब पूरा हो चुका है। अब आप इसमें एल का फार्मूला लगा सकते हैं, और इधर तो वैसे ही एल का फार्मूला लगना है, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है फार्मूला। 1/x का इंटीग्रल जो है वो ln x होता है। तो ये माइनस को पहले आपने इधर शिफ्ट कर दिया है और ln का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट लिखना था आपने, प्लस सी लिखना था खाली। अब प्लस सी खाली नहीं ना लिखें, क्यों? इधर भी ln है, इधर भी ln आ रहा है, तो इस कांस्टेंट के साथ भी ln लगा दें ताकि ये सिंगल टर्म बन जाएगी। तो अब सेपरेट करके लिखेंगे इनको, तो ये इस तरह होता है। और अगर इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो फिर आप सिंगल ln लिख के, जो प्लस की वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, और माइनस वाली जो होती है उसमें वैल्यू होती है वो नीचे चले जाती है। तो ये ln c/x हो गया, यही पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था। उसके बाद दोनों तरफ से ln एंटी लॉग लेके कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद ये बच गया। जब ये हमारे पास आंसर तो आ चुका, लेकिन जब हमने अपने क्वेश्चन की तरफ देखा तो उसमें v तो था ही नहीं, वहाँ तो x और y थे। अब हम इसकी वैल्यू वापस पुट करेंगे v की, क्यों v एक्स्ट्रा आ गया उस क्वेश्चन में जो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, तो इसलिए v की वैल्यू पुट करेंगे। तो इन टर्म ऑफ y और x हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें हमने यहाँ हमारे क्वेश्चन में यहाँ इसकी वैल्यू v y/x पुट कर दी है, यहाँ भी y/x पुट कर दी इसके अंदर, और ये तो सही है वैसे ही है। तो ये पुट करने के बाद इसका एलसीएम ले लें, और इधर से एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई। तो ये आपका इस तरह अरेंज करने के बाद आंसर आ गया। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3
आई थिंक आप ये सारे स्टेप्स दिमाग में रख लें, क्योंकि अब थोड़ा सा तेज़ी दिखानी पड़ेगी कि सारे स्टेप्स सेम है, उनको मुझे तेज़ी में आगे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि विद इन द टाइम ये हमने लेक्चर ख़त्म करना है और ये क्वेश्चन हमने मुकम्मल करना है। तो इसलिए ताकि सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बता ही दूँ। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी बिल्कुल है। इसलिए कि जब आप x की जगह रिप्लेस करेंगे टी एक्स और y की जगह टी वाई, तो ये सिंप्लीफाई करके t पावर ज़ीरो और सेम फंक्शन वापस आ गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको अब आप सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए y इक्वल टू वी एक्स वही पुट किया, फिर वो डेरिवेटिव लिया जो हमने पहले भी बता दिया है, फिर इसकी डेरिवेटिव को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। फिर इधर से v को उधर शिफ्ट करेंगे, v को इधर शिफ्ट करने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई। और इंटीग्रल अप्लाई कर दें दोनों तरफ। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद चेक करें कि इसका इंटीग्रल ऊपर है कि नहीं है। अगर ऊपर इंटीग्रल है तो डायरेक्टली फार्मूला लिख दें, अदरवाइज इसका मुकम्मल करना पड़ता है। तो चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी होता है, ये तो है ऊपर। और यहाँ भी ऑलरेडी वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव पर वन मौजूद है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करें, एल एन वन प्लस वी स्क्वायर, और जो फंक्शन नीचे होता है वो एल एन के साथ लिख देते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये यहाँ भी ऐसे किया। यहाँ चूंकि ये भी एल एन इधर आ रहा है, इधर भी एल एन आ रहा है, तो ये इस कांस्टेंट को हम वैसे तो सिंगली लिखते हैं सी, लेकिन यहाँ हम इसके साथ भी एल एन लगा दें तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है। एल एन के साथ लगने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता, यानी कोई वेरिएबल नहीं बनता। इसलिए अब आप इसको सिंगल एल एन की फॉर्म में लिखने के लिए, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ माइनस नहीं है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें। मल्टी इसको एल एन लिख के, और इधर से एल एन कैंसिल हो गया। अब इसको हमारे क्वेश्चन को हमारे रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन गिवन होता है उसके मुताबिक लाने के लिए v चूंकि आ चुका है हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में v नहीं है तो इसलिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट है, सेम वही पैटर्न का है। तो पहले आप इनको डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट कर लें, और फिर उसके बाद इसमें वही चूंकि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, इसको चेक कर लिया है हमने। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर आप इसमें डायरेक्टली वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, ताकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाए। तो ये करने के बाद ये सारे स्टेप वही सेम वही इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम ले लिया आपने, ये वी को इधर शिफ्ट करके। एलसीएम लेने के बाद अब आपने वी वाली टर्म को एक तरफ सेपरेट कर दिया और एक्स वाली टर्म को दूसरी तरफ सेपरेट किया, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद अब चेक करेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पर है या नहीं है। तो पता चला कि इसमें माइनस की कमी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें और माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव अब ऊपर मुकम्मल हो चुका है। और फिर आप ये इधर भी ऑलरेडी मुकम्मल है। तो आप एल एन अप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देंगे। और एल एन यहाँ पे सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल एल एन में लिखेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो एल एन सी अपॉन एक्स बनेगा। और इधर से एल एन कैंसिल हो गया, और आखिरी में इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो वो हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है। इसमें भी वही चेक करना चाहें तो कर लें आप कि ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। इसकी जगह टी वाई और इसकी जगह टी एक्स पुट करें, इसमें टी वाई और टी एक्स पुट करें, तो आपका वही क्वेश्चन वापस एज इट इज़ रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप साइड में लिखना चाहें तो लिख लें। और उसके बाद जब चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, और हमने इसको सेपरेबल फॉर्म में लाना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया। वही पैटर्न सारा यहाँ तक ऐसे ही है। और इसका डेरिवेटिव लेके u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करके ये हमारा आंसर आया। इस u इंटू वी के फार्मूले से या प्रोडक्ट रूल से वैल्यू बना के अब आपने इसकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू
इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी और यहाँ v की जगह y की जगह वी एक्स पुट कर दिया और यहाँ भी y की जगह वी एक्स पुट कर दिया। और उसके बाद ये हमारा आंसर इस फॉर्म में आ चुका है। और उसके बाद वाई वी को इधर शिफ्ट करें। वी को शिफ्ट करने के बाद ये v और माइनस वी कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ बच गया साइन v और इधर x dv/dx। अब यहाँ से ये ऐसी फॉर्म आ चुकी है कि इसको हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट कर लिए, v वाली टर्म एक तरफ और x वाली एक तरफ। फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद तो 1/sin v जो है ये रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। इसको आपने कोसेक में कन्वर्ट कर लिया। कोसेक में बदलने के बाद फिर इंटीग्रेशन की है। तो इंटीग्रेशन किया तो ln का फार्मूला होता है कोसेक v माइनस कॉट v ln के साथ। और फिर इधर भी आपने किया तो ln x। और चूंकि यहाँ भी ln आ रहा है, इधर भी ln है, तो इसके साथ भी ln लगा दिया। तो ln को, चूंकि ये दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में सिंगल ln के साथ लिख दिया। और फिर ln ln एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इन टर्म ऑफ v और x। तो हमारे मेन क्वेश्चन में तो यहाँ पे y था तो और x था, तो इसलिए हमने इसको वापस लाने के लिए ये वैल्यू प्लेस कर दी है इसके अंदर। ये वैल्यू प्लेस करने के बाद हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके पास आए तो आप बड़ा इजीली इसको मुकम्मल कर लें। और इसकी पहचान याद रखें कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, होमोजीनियस का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, तो उसमें होमोजीनियस था, तो दैट मीन के वो सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, इसके अलग से टेक्निक है थोड़ी सी। और इसलिए आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता करे। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको लगा कि मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें। और अगर कुछ मज़ीद कुछ बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ लिखें। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।